क्या इस प्रकार के श्रग हम भी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हो? आप भी बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आचार्य है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको शॉल का यूज़ कैसे कर सकते हो। ये ट्रेंडिंग श्रग आप किस प्रकार कैसे बना सकते हो। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो चलिए बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉल ले लिया है, मेरा एकदम नया शॉल। आपके पास पुराना नया जो भी शॉल हो ना, उसको निकाल लीजिएगा और इस प्रकार की श्रग बना लीजिएगा। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चली हुई है। साथ में मैंने 2 मीटर का अस्तर लिया है। तो इसमें कितना अस्तर यूज़ होने वाला है, जितना आपका श्रग है उसी के मतलब अकॉर्डिंग आपका अस्तर यूज़ होगा। मैं कटिंग पहले पेपर पे करूंगी, पेपर पे आपको कटिंग करने है, उसके बाद ही मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेपर की लंबाई थोड़ी कम है, मैं फैब्रिक पे इसकी लंबाई ले लूंगी। सबसे पहले आपको शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है पूरे शोल्डर का, उसमें 1.25 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये श्रग है थोड़ी मतलब लूज होती है, ये ध्यान रखना। कुर्ती से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो देखिए तीरा मैंने 7.25 इंच रखा है। आर्म होल की लंबाई मैं 8 इंच रखूंगी, क्योंकि ये श्रग है और कुर्ती के ऊपर पहनी जाती है, इसलिए इसका आर्म होल है ना बड़ा होता है कुर्ती से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 8 इंच की लंबाई इसकी जो है इसका निशान लगाऊंगी। सामना भाग लेने के लिए मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद चेस्ट लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ऊपर मैंने 7.25 इंच रखा, नीचे भी मैं 7.25 इंच का निशान लगाऊंगी चेस्ट लाइन में। अब देखिए यहाँ पे कम कैसे करेंगे, जब गुलाई करेंगे ना, फ्रंट वाला पल्ला आरा मुल की गुलाई, तो यहाँ पे कम लेना पड़ता है ना। तो चाहो तो आप देखिए मैंने ऊपर कितना रखा था, 7.25 इंच रखा था ना, और नीचे मैं 6.5 इंच रखूंगी। कैसे, मेरा एक्चुअल तेरा 6.5 इंच का है आधा, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी निशान लगा सकते हो, या फिर आप 1.25 इंच या 1 इंच कम करके भी निशान लगा सकते हो। इस तरह से भी निशान लगता है, वो आपकी मर्जी, आपको किस तरह से लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे से गले की चौड़ाई का निशान लगाना। मैंने 2.5 इंच का लगाया है। उसके बाद डाउन मैं यहाँ पे करूँगी 1.25 इंच। आप 1 इंच भी कर सकते हो, जिसका ज़्यादा डाउन है वो 1.25 इंच कर सकते हो। मैंने थोड़ा 1.25 इंच किया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया है। उसके बाद तिरछा निशान लगा देना है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, आर्म होल की लंबाई और शोल्डर थोड़ा ज़्यादा होता है श्रग के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए चेस्ट में फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 3 इंच भी प्लस कर सकते हो, 4 इंच भी प्लस कर सकते हो। यानी कि जैसे पाकिस्तानी कुर्ती में 4 इंच प्लस किया जाता है ना, उसका मतलब 4 इंच प्लस करने के बाद उसका 4th भाग का निशान लगता है। सेम तरीके से मैंने इसमें लगाया, यानी कि कुल मिला के मैंने यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाया, ठीक है ना। 9 इंच का निशान लगाने के बाद फिर 1 इंच आपको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है, मार्जिन होता है सिलाई का, ठीक है ना। अब इसके बाद आप पहले मैं यहाँ पे कमर की लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक कमर की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। आप अपने अनुसार रखिएगा, मतलब 21 इंच की मैंने इसकी हिप की लंबाई रखी है। पहले इस लाइनों को आपको मिलाना है, जैसे कुर्ती की कटिंग होती है ना, सिंपल कुर्ती की कटिंग उसी तरीके से बनता है। कोई इसमें अलग कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही अलग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फिटिंग का निशान लगाना है, यानी कि फिटिंग का निशान नहीं होता। जितना मैंने ऊपर रखा था ना, उसे मैंने सिर्फ आधा इंच ही कम किया नीचे। ऊपर मैंने 9 लगाया था ना, चेस्ट में मैंने 8.5 लगाया कमर में, और जो हिप है ना वो मैंने 9.5 इंच की रखी है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको हिप में और कमर में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना आपको सिलाई मार्जिन के लिए। जैसे कुर्ती में लिया जाता है ना, सेम तरीके से आपको इसमें भी रखना है। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता, ये श्रग है ना इसलिए। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसका जो नीचे का घेरा है ना, घेरा आप जितना चाहो ले सकते हो। अगर ज़्यादा कपड़ा तो आप ए लाइन बना लीजिएगा। मैं स्ट्रेट ही रखूँगी, सीधा ही रखूँगी, ठीक है ना। तो ऊपर से लेके सीधा मैंने निशान लगा दिया है, वो आपकी मर्जी है कितना रखना चाहते हो। अब देखिए आर्म होल की गोलाई मैं ज़्यादातर हाथ से करती हूँ, वो फ्रेंच कर्व होता है ना उससे कम ही करती हूँ। हाथ से ज़्यादा अच्छी गोलाई आती है। सेंटर का भाग निकालने के बाद इस प्रकार हाथ से आप भी हाथ से ही जो है इसकी गोलाई करना सीखिएगा। परफेक्ट एकदम मतलब इसकी गोलाई बनती है। अब जो मैंने 2.5 इंच का गले की चौड़ाई का निशान लगाया था ना, वही निशान पूरे आगे फ्रंट में पूरे नीचे तक लगाना है। अब देखिए जो 2.5 इंच का मैंने जो निशान लगाया ना, ये पूरे में लगाना है। इसको क्या कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग पहले नहीं करूँगी, क्योंकि पीछे वाला पल्ला पहले कटिंग करना ना, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। लेकिन मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। जो आपने पहले डिजाइन देखा ना, तभी तो ये डिजाइन बनेगा ना, इस प्रकार फोल्ड हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार पेपर पैटर्न बना के ये रख लूँगी, बाद में कोई दूसरी ड्रेस में भी काम आ सकता है। तो आप इस प्रकार बना सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि जो तरीका होता है ना वो सेम सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। कुछ भी बनाओ, जो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, अगर आपको सिंपल कुर्ती आती है ना तो कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने ये कटिंग कर लिया। अब देखिए फिटिंग में आपको नोचेस लगाना भी जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई पहले आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी, प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए आपके सामने मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, थोड़ा सा सिलाई का छोड़ते हुए। मेरा 8 इंच कार है ना, तो 8 इंच ही मुझे चाहिए, ठीक है ना। आधा इंच एक्स्ट्रा होता है, मेरा 7.5 आता है कुर्ती के अंदर, तो ये श्रग में मेरा 8 इंच है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आधा इंच एक्स्ट्रा होता है श्रग बनाते हो जब ऊपर पहनते हो ना किसी के ऊपर। अब देखिए दूसरा पीस कटिंग करूँगी पीछे वाला, इसी को सेम मैं इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाला पल्ला कटिंग करना है ना। और ऊपर से आपको ना 1 इंच पहले एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर आप पेपर कटिंग कर रहे हो ना, पहले 1 इंच ऊपर से छोड़ लीजिएगा।
अब ऊपर से कितना एक्स्ट्रा रखना वो आपको बाद में पता चलेगा जब मैं इसकी आर्म होल की कटिंग करूँगी, तब अपने आप ही निकल जाएगा कितना कम ज़्यादा है, ठीक है ना। मैंने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया और सेम तरीके से आपको निशान लगाना है। आर्म होल का निशान लगा दूंगी, पीछे के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और साइड से भी आपको निशान लगाना है, सेम टू सेम आपको निशान लगाना, ऊपर से आपको 1 इंच छोड़ना होता है। तो देखिए जब छोटा गला बनता है ना पीछे का, तो ये आप लोगों को पता होगा ना, पीछे का एक्स्ट्रा होता है थोड़ा सा। अब देखिए मैंने तीरे का भी निशान लगा लिया, गले की चौड़ाई का निशान लगा लिया। अब मेरा ऊपर से कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। देखिए फिटिंग वाले निशान से मैं इसको मेजरमेंट करूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा सिलाई का छोड़ूंगी जितना मुझे सिलाई में रखना होगा, 4 लाइन जितना, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मेजरमेंट करूँगी। 8 इंच का मेरा यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कि जैसे आगे वाले में 8 आया था ना, पीछे में भी 8 आएगा, ठीक है। मैंने 8 इंच का निशान लगा दिया। अब ऊपर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा आया है पीछे का, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप निशान लगा लेना, आपका जितना भी आता है ना, जितना किसी का 1/4 इंच भी हो सकता है, किसी का आधा इंच भी हो सकता है, किसी का मतलब 1/4 इंच भी हो सकता है। तो मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा पीछे का हो गया है, 8 आगे का हो गया, 8 पीछे का हो गया। इस प्रकार 16 इंच मेरी पूरा आर्म होल की गोलाई हो गई है, ठीक है। तो ये निशान आपको गले तक लगाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से ना गले के साथ मिला दिया, गले के साथ नहीं मिलाना है ये आप लोगों को। तो ये आप लोगों को क्या करना, आधा इंच शोल्डर की तरफ है ना, तो आधा इंच आपको गले से भी उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना मतलब शोल्डर की तरफ है उतना ही गले की तरफ से आपको आधा इंच उठाना पड़ेगा, फिर आपको निशान लगाना पड़ेगा उसको तिरछा करके, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने तो गलती से लगा दिया, आप लोग गलती मत करना, ठीक है ना। कभी कभी गलती हो जाती है। तो मैंने ये निशान लगा ली। इस प्रकार मेरा आधा इंच पीछे का एक्स्ट्रा हो चुका है। गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया। अब देखिए गले, जो पीछे का गला होता है ना, वो एक सूत शोल्डर की तरफ होता है, और जो पीछे का शोल्डर होता है ना, वो एक सूत और आगे होता है, ठीक है ना। मतलब एक सूत मतलब बाजू की तरफ होता है। इस प्रकार थोड़ा सा तिरछा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। कमर में भी जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया वो मैंने यहाँ पे ना छेद करके थोड़ा सा मतलब पेन से, और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। तो इस प्रकार आप है ना निशान लगा सकते हो। अब इसके बाद इसकी सिंपली सी कटिंग करनी है। तो देखिए मैं आप लोगों को ना समझाने की तो पूरा ट्राई करती हूँ, 100% समझाने की, एक एक पॉइंट कोशिश करती हूँ। तो समझाते समझाते ना मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। और मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा ना फटाफट बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ जाए, वीडियो भी मैं ज़्यादा कट ना करूँ, और थोड़ा मेरा फास्ट भी हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। इसलिए मेरी कई बार वीडियो फास्ट में चलती है, ठीक है ना। तो मुझे ना जब तक मैं पॉइंट ना बताऊँ ना, तो मुझे मज़ा भी नहीं आता है। एक एक पॉइंट समझाने में मुझे ना तसल्ली मिलती है भी आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पार्ट ना छोटे बड़े होंगे नीचे से। क्यों होगा? क्योंकि आधा इंच पीछे का एक्स्ट्रा हो गया ना, इसलिए आधा इंच आगे का बड़ा हो जाएगा। इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा नीचे से। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद फ्रंट वाला पल्ला लेना है। मैं इस पे लिख लेती हूँ, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब जो मैंने 2.5 इंच गले की चौड़ाई का निशान पूरे में लगाया था ना, वहाँ पे आपको 1/4 इंच आपको एक्स्ट्रा और रखना है। यानी कि जितना आप सिलाई में रखना चाहते हो ना, आधा इंच 1/4 इंच जितना भी रखना चाहते हो, उतना आपको निशान लगाना है, और वहीं से आपको कटिंग करना है। लेकिन मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको फोल्ड ही करूँगी, ठीक है ना। कुल मिला के मतलब ये बात ये है कि आपको थोड़ा सा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, यानी कि 2.25 इंच के करीब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये तीरे की तरफ से, उस वहाँ से भी मैं क्या करूँगी, इसको फोल्ड कर लूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, ताकि ये मेरे दूसरे ड्रेस में काम आ जाए। मैंने यहाँ पे जो अस्तर ले लिया है, फोल्ड कर लिया है। फोल्ड कितना कर, मतलब ये मेरा पहनने के अंदर ही है मेरा अस्तर। अब जितनी लंबाई आपके शॉल की आप बनाना चाहते हो शर्ट की, उतनी आप लंबाई रख लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा 1 इंच रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 31.5 इंच की लंबाई रखी है, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसके बाद आपको फ्रंट वाला पेपर लेना है, और जो मैंने फोल्ड किया था ना जितना, उसको फोल्ड करने के बाद आपको जो खुला भाग है ना वहीं पे रखना है, और खुले भाग की तरफ किनारी होती है। तो मैं पहले किनारी को कट करूँगी, क्योंकि ये हार्ड होती है। तो मैंने निशान लगा लिया, उसी को छोड़ते हुए इस पेपर पैटर्न को इसके ऊपर रखूँगी। और चौड़ाई आप नीचे से कितनी लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा, लेकिन मैंने इसको 1 इंच थोड़ा कम कर दिया, वो आपकी मर्जी है कितना आप रखना चाहते हो। और सेम टू सेम आपको यहाँ पे इसको छापना है, ठीक है। और मैं किस तरह से छाप रही हूँ, मेरा तरीका देखिए, है ना।
मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है इसको छापने का, आप भी इस प्रकार छाप सकते हो। नीचे से आपको सीधा इस प्रकार मिलाना है। तो देखिए ये तरीका एकदम बढ़िया है छापने का, इससे कोई टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम फर्स्ट क्लास छप जाएगा आपका। आप भी ट्राई कर सकते हो। अब देखिए आगे से मैंने ना निशान लगा लिए, जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना सिलाई के लिए, वो मैंने कपड़े पे भी लगाया। ये ध्यान रखना ताकि पता चल जाए जब आप सिलाई लगाओगे ना तो आसानी के साथ उसी लाइन पे सिलाई आएगी। और फिटिंग का निशान लगाना है, हिप का निशान लगाना है, सारे आपको निशान लगा लेने। पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये निशान लगाओगे ना और इसी निशान पे ही मैं सिलाई करूँगी, कोई मैं मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगी और मेरा एकदम मतलब फर्स्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये निशान लगा लिया। अब देखिए दूसरा पीस है ना जो मतलब पीछे वाला है, उसी को भी रखना है आपको, मतलब अस्तर के ऊपर। ये मैंने फोल्ड भाग की तरफ रखा, ये ध्यान रखना, ये फोल्ड भाग है, फोल्ड भाग को फोल्ड भाग से मिला दिया मैंने। इसको मैंने छाप लिया है। छापने के बाद आपको इसकी क्या करना है, सिंपली आपको इसकी कटिंग करनी है। तो मैं एक पार्ट की इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पहले मैं ये फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। फिटिंग का निशान लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना, कमर का, हिप का और फिटिंग का चेस्ट में, ताकि जब आप दोनों को सिलाई करो ना तो आप लोगों को मतलब कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इन निशानों पे आपको सिलाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने दोनों को ही कट कर लिया है और शोल्डर जो ना डाउन है उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। एकदम सिंपल आसान है ना। तो इस प्रकार ये मेरी कटिंग हो चुकी है। तो आप नीचे से इसको सीधा भी रख सकते हो, इसकी गोलाई भी कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी गोलाई की है ताकि लटके ना साइड से। अब मैंने शॉल ले लिया है, शॉल को मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने उल्टा ही किया है शॉल को फोल्ड। ये मेरा पूरा इसमें जो है ना कटिंग कैसे करना वो देख लीजिएगा। मैंने कौन सा पार्ट लिया, सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला लिया है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फ्रंट वाला लिया और मैं किनारे की तरफ इसको रखूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आगे की जो इसकी बॉर्डर सी बनी हुई है ना वो मुझे फ्रंट में लेनी है। तो इस प्रकार आप सेट कर लीजिएगा। इसकी कटिंग कर ली है मैंने, मतलब इसको रखते हुए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग किया ताकि बाद में इसकी फिनिशिंग कर देंगे बाद में। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पार्ट मैं कैसे निकालूंगी, इसको मैंने पूरे को खोल लिया है। खोलने के बाद नीचे जो इसकी वर्क है ना, वर्क को मैं सेट करूँगी अच्छी तरह से। इसको सेट कर लेना है और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसको खोल के ही क्यों कटिंग कर रही हूँ, फोल्ड करके क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे बाजू भी निकालनी है ना, तो हिसाब देखना पड़ता है, इसलिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है। अब देखिए स्लीव की कटिंग कैसे करूँगी, कपड़े को फोल्ड कर लिया है। स्लीव की कटिंग करना बड़ा ही आसान है। वैसे मैं यहाँ पे आपको लोगों को फटाफट बताऊँगी, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है स्लीव की कटिंग करना, मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ। लंबाई में आपको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई के लिए। अब देखिए साइड में आर्म होल की गोलाई करने के लिए 4 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए कुर्ती में कम लगता है, श्रग में, जैकेट में ज़्यादा लगता है, 4, 4.5, 5 तक भी लगता है। तो मैंने 4 इंच का निशान लगाया 32 के अकॉर्डिंग। अब ऊपर से देखिए 2 या 1.5 इंच तक यहाँ पे निशान लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की लंबाई मैं तिरछा करके 8.5 इंच रखूँगी, क्योंकि आर्म होल की लंबाई जो है ना यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा होगी, जो कुर्ती में है ना उससे स्लीव में आधा इंच एक्स्ट्रा होती है। मोरी का निशान लगा दिया, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने साइड से, जो है गोलाई कर दिया और फिटिंग का भी मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। थोड़ा मैं फास्ट बता रही हूँ क्योंकि स्लीव हर किसी को बनानी आती है, इसलिए। ठीक है। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये तो आप लोग भी बना सकते हो। आगे से इसकी फ्रंट वाली की है ना पल्ले की, इसकी भी कटाई कर देनी है 1.25 इंच के करीब, वो मैंने कर दी है। अब इसके बाद देखिए जो पीस बचा था ना उसी में मैं बाजू की कटिंग करूँगी, वो कैसे करनी है वो देख लीजिए। तो नीचे जो मेरा प्लेन था ना ब्लैक कलर का, उसको भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। बाजू में कैसे करूँगी, पहले दोनों को निकाल लेती हूँ। तो देखिए वर्क वाले कपड़े में ना पूरी स्लीव नहीं बैठ रही थी, इसलिए मुझे नीचे वाला पार्ट है ना ब्लैक बो लगाना पड़ेगा। और देखिए ब्लैक पार्ट लगाने के बाद ही मेरी स्लीव में ना निखार आया, यानी कि सुंदर लगी है मुझे। अगर मैं पूरी वर्क वाली लगाती ना तो इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने ये ये ब्लैक लगाया ना, तो इससे अच्छी लगने लगी है मेरी स्लीव, थोड़ा डिजाइनर बन गई है मेरी श्रग। अब देखिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा और ये निशान लगा लिया स्लीव को रखते हुए। ठीक है ना। अब जितना मेरा कम है ना आगे स्लीव में, उतना मैं वर्क वाला लगा दूंगी, इससे एक डिजाइनर स्लीव बन जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों को भी हिसाब बिठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोग हिसाब बिठाने के बाद ही स्लीव की कटिंग करिएगा। तो जो बचा हुआ है ना वो मैं आगे फ्रंट मतलब बॉटम के लिए ले लूँगी। तो मैंने इसके 2 पार्ट निकाल लिए। इस प्रकार मेरी स्लीव पूरी कटिंग हो चुकी है, अस्तर भी जो है कटिंग हो चुका है। अब इसको सिंपली आपको स्टिच करना है। पहले मैं सेंटर से इसको स्टिच करूँगी। स्टिच करना तो एकदम ईजी है, इसको बताना कोई ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को। तो इसको जोड़ना है, इसके साथ अस्तर को स्टिच करना है, फिनिशिंग करनी है, फिर इसकी फिटिंग करनी है। राउंड में मैं इसको स्टिच करूँगी। पीछे वाले पल्ले को ले लिया है, दोनों के सीधे पॉइंट अंदर, दोनों पार्ट अंदर की तरफ है सीधे, पुट्ठा पाटा ऊपर नीचे से सिलाई लगानी है आपको आधा इंच छोड़ते हुए। ठीक है ना। फ्रंट वाला पल्ला लेना है। फ्रंट वाला पल्ला देखिए 2 अस्तर है, एक अस्तर को मैं निकालूंगी और दोनों के ही सीधे पार्ट है ना अंदर की तरफ है। ठीक है ना। तभी ये सीधा होगा ना, मतलब पहले इसको टर्न करना पड़ेगा। नीचे से सिलाई लगानी है, आगे से सिलाई लगानी है आधा इंच
यानी कि ठीक है, ये सिलाई लगाऊंगी, ये मतलब ये उल्टा पार्ट है, उल्टा है कपड़ा, ठीक है ना। ये सिलाई लगा देती हूँ, मैं दोनों पे ही लगाऊंगी। तो मैंने देखिए पीछे वाले पल्ले पे सिलाई लगा ली, ये सीधा हो चुका है। सीधा होने के बाद नीचे से आपको दाब सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर, वो भी मैं लगा लेती हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद इसको आपको टर्न करना है, ये सीधा हो गया। इसके बाद इसके ऊपर आपको सिंपली कच्चा करना है, ठीक है ना। वो सुई धागे से, मशीन से, किसी से भी कर सकते हो, या फिर आप टेप भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली, जो मैंने बताया था ना, आगे से लगा लिया और नीचे से भी लगा ली है। इसके बाद इसको आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब इस पर आप प्रेस भी कर सकते हो अच्छी तरह से। प्रेस करने से पहले आप इसमें क्या करोगे, आपको दाब सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। पहले मैं इस पर वो दाब सिलाई आपको लगानी कैसे, पहले मैं दोनों को सीधा कर लेती हूँ। मैंने सीधा कर लिया, दोनों को सिलाई लगा दी है। अब दाब सिलाई कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखिए जो अस्तर वाला कपड़ा ना, उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ब्लैक कपड़ा आपको ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा, नीचे तक आपको पूरी दाब सिलाई लगानी पड़ेगी और प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने स्लीव को भी स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। फिनिशिंग करने के बाद इसको सिंपली मैं फिटिंग करूंगी गोलाई के अंदर, तो ये फिटिंग वाली सिलाई लगा लूंगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना पीछे वाले पार्ट को पूरा कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए मैं पहले इसको सेट कर लेती हूँ। और गले की चौड़ाई मैंने कितनी रखी थी, मैंने 2.5 इंच रखी थी ना, तो 2.5 इंच यहाँ पे पहले आप मतलब शोल्डर को आपको कितना रखना है उसका निशान लगा लेना। और मेरा 2.5 इंच यहाँ पे प्रॉपर पूरा आया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको गले की चौड़ाई कितनी ही रखनी है उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा, या फिर आप शोल्डर को कितना रखना है उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई का निशान लगा दिया, तो मेरा 2.5 इंच आ गया चौड़ाई। और गले की लंबाई आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, 1.25 इंच भी ले सकते हो, श्रग है ना इसलिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब रखा है और इसकी कटिंग कर दी है। देखिए गले की चौड़ाई जब आप गले का निशान लगाते हो, चौड़ाई लेते हो, तो कटिंग करने से पहले एक बार आप मेजरमेंट कर लेना। फ्रंट वाला पल्ला इसके ऊपर रख लेना, शोल्डर को शोल्डर के साथ मिला लेना। और सिलाई के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा पीछे वाले गले में, क्योंकि यहाँ पे पट्टी अभी मैंने लगाई नहीं है, लगाएगी उस स्टिचिंग में भी तो कपड़ा जाएगा ना, तो उतना आपको छोड़ना है पहले, उसके हिसाब से गले की चौड़ाई की कटिंग करनी है। ये ध्यान रखना, कभी आप इसके साथ ही कर दो और फिर वो आप जॉइंट करो तो कहाँ से करोगे, कपड़ा ही नहीं होगा फिर, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पीछे वाले गले में पट्टी लगा लेती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा ना दोनों तरफ, तो जो आगे वाला पल्ला ना उसके साथ सेम हो जाएगा शोल्डर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे गले को रेडी कर दिया, पट्टी को लगा दिया है, पीछे वाला गला रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद आगे वाला पल्ला इसके साथ ज्वाइंट करना है, वो भी गुम सिलाई के साथ। शोल्डर को कैसे किया जाता है वो बताती हूँ। देखिए मैंने फ्रंट वाले पल्ले में साइड से कच्चा कर लिया है, लेकिन आर्म होल में मैंने अभी तक कच्चा नहीं किया, उसको ऐसे ही रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि मैं गुम सिलाई के साथ शोल्डर को अटैच कर सकूँ। वो कैसे करना है, देखिए वर्क वाले को वर्क वाले के साथ मिलाना है, दोनों को मिला लीजिएगा। और जो इसका अस्तर है आगे वाले का, उसको पीछे की तरफ टर्न कर दीजिएगा, इनकी ओवरलैप कर देना, पीछे की तरफ जाएगा। उसके बाद ऊपर से आपको सिलाई लगानी होती है, यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। उसके बाद जब आप इसको खोलोगे, सीधा करोगे ना, तो इस प्रकार ये गुम सिलाई लग जाएगी। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो गुम सिलाई, इसमें कोई सिलाई आपको दिखाई नहीं देगी, एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो मैं दोनों पार्ट को इस प्रकार स्टिच करूँगी, यानी कि खोलूँगी। और देखिए दोनों तरफ ही मैंने साइड वाली सिलाई लगा दी थी, यानी कि कच्चा कर लिया था, आर्म होल में मैंने नहीं किया था। पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लिया, सिलाई लगा दी है। कहीं भी आपको लोगों को सिलाई मतलब यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इस प्रकार आप भी सिलाई लगा सकते हो। अब देखिए जो मेरा आर्म होल में खुला था ना, वहाँ पे मैं अब कच्चा करूँगी, ठीक है ना। अगर आपने नीचे तक कच्चा नहीं किया ना तो आप कर लीजिएगा, तो मैंने पहले ही कर लिया था। तो आर्म होल में मैं कच्चा कर लूँगी। कच्चा करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग तो एकदम सिंपल है, जो मैंने पहले निशान लगाए थे ना, उसी निशान पे आपको फिटिंग करनी पड़ेगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले इस पर निशान लगाऊंगी। और हाँ, इसके चाक भी आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हो, पूरी भी सिलाई लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दो। तो मैंने यहाँ पे शर्ट बना दिया और मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है। तो आप भी पूरा ईमानदारी के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये श्रग आप लोगों को कैसी लगी, ताकि मुझे पता चले कि ये श्रग अच्छी बनी भी है या फिर नहीं बनी है। तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके भी बता देना। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, इसमें ना आप पीछे की तरफ ना प्लेटें भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर आपको थोड़ा लूज लगे ना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी। मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो ही मैं इसमें पीछे प्लेटें डालूंगी, 2 प्लेटें डलेगी। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बनाकर दिखा दी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक बार फिर बोल रही हूँ आप लोगों को, और भी आप लोगों को सीखना है सिलाई में, तो सिलाई मंत्र चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।